हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले ग्रामर के वीडियो में वर्ब को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने वर्ब को पढ़ा था। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वह होती है जिसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब हमारी 5 प्रकार की होती है, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी और फ्रेजल। आइए हम पहला जो इसका वर्ब था ट्रांसटिव वर्ब से पढ़ चुके थे। ट्रांसटिव वर्ब जिसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है। आइए हम बढ़ते हैं इंट्रांसटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांसटिव वर्ब होती क्या है तो समझते हैं। लिखा है इंट्रांसटिव वर्ब्स हैज नो ऑब्जेक्ट, मतलब जो इंट्रांसटिव वर्ब होती है उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांसटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। तो इंट्रांसटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, इट हैज ओनली कंप्लीमेंट। जो ट्रांसटिव वर्ब होगी उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। इंट्रांसटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके साथ कंप्लीमेंट होता है। अब जैसे कि लिखा है जो हमारी वर्ब है वॉक, प्ले, स्लीप, वीप, ये हमारी कौन सी वर्ब है? इंट्रांसटिव वर्ब। इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ही हैज गॉन देयर, वह वहां जा चुका है। अब इसमें गॉन हमारी क्या है? वर्ब, और देयर क्या है? कंप्लीमेंट। अब कैसे पता करें कि यह ट्रांसटिव वर्ब है कि इंट्रांसटिव वर्ब है? तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था। हमने पढ़ा था क्या? ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। हमने जब इसका क्वेश्चन बनाया था तो हमारा क्वेश्चन क्या बना था? उसने क्या लिखा था, मतलब व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वह व्हाट से बन जा रहा है। जब भी हमारा क्वेश्चन व्हाट या whom से बनेगा, जब भी हमारा क्वेश्चन क्या या किसे से बनेगा, तो वह जो वर्ब होगी वह ट्रांसटिव वर्ब होगी, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जब भी हमारा क्वेश्चन व्हाट या whom से बन जाए तो जो हमारी वर्ब होगी वह ट्रांसटिव वर्ब होगी, और उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। ही हैज़ गॉन देयर, वह वहाँ जा चुका है। अब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या किसे यानी व्हाट और whom से नहीं बनेगा। उसमें क्वेश्चन क्या करेगा कि वह कहाँ जा चुका है, उसमें वेयर आएगा। वह वहाँ क्यों जा चुका है, वाई आएगा, पर उस पर व्हाट और whom नहीं आएगा। अगर व्हाट whom आएगा तो हमारी ट्रांसटिव वर्ब होगी, अगर व्हाट whom नहीं आएगा तो हमारी इंट्रांसटिव वर्ब होगी। तो इसमें जो गॉन लिखा है ये हमारा क्या है? इंट्रांसटिव वर्ब, और इसके बाद जो देयर लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। देयर क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। गॉन क्या हो जाएगा? इंट्रांसटिव वर्ब। यू हैव स्लेप्ट ऑन द बेड, तुम बिस्तर पर सो चुके हो। अब इसमें क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो व्हाट whom नहीं बनेगा। अगर बनाएंगे तो तुम क्या बिस्तर पर सो चुके हो, तुम किसे बिस्तर पर सो चुके हो, ऐसा नहीं बनेगा। तुम कहाँ सो चुके हो, तुम बिस्तर पर क्यों सो चुके हो, कब सो चुके हो, ऐसा बन जाएगा। पर इसमें व्हाट या whom से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो जो हमारी स्लेप्ट वर्ब है वह क्या हो जाएगी? इंट्रांसटिव वर्ब। और इंट्रांसटिव वर्ब के बाद क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। ट्रांसटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांसटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, जिसका हम क्वेश्चन क्या है किसी से बना सकते हैं। यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे बुलाया। तुमने किसे बुलाया, इसमें किसी से बन जा रहा है, तो किस मतलब जो कॉल है वो हमारा कौन सा वर्ब है? ट्रांसटिव वर्ब। ही सैंग ए सॉन्ग, उसने गीत गाया, उसने क्या गाया। इसमें भी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या से बन जा रहा है, तो इसमें हमारी वो ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगी। पर इंट्रांसटिव वर्ब जो होती है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और उसमें हम क्या और किसी से क्वेश्चन बना नहीं सकते। ही इज गोइंग देयर, वह वहाँ जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? वह कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। पर वह क्या जा रहा है, वह किसे जा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो जो भी सेंटेंस जिसकी वर्ब के बाद क्या और किसी से क्वेश्चन बन जाए तो वह ट्रांसटिव वर्ब होती है। जिसमें क्या किसी से क्वेश्चन ना बने वह इंट्रांसटिव वर्ब होती है। अब इंट्रांसटिव वर्ब के बाद कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब हैज नो मेन वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके पास कोई मेन वर्ब नहीं होता। मेन वर्ब कौन सी होती है? पढ़ना, लिखना, जाना, बुलाना, धोना, रीड, राइट, प्ले, सिंग, वॉश, ये सब हमारे क्या है? मेन वर्ब। जिस वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब ना हो उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इट रिलेट्स टू वर्ड्स, या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कि लिखा है इसमें हमारा जो लिंकिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज और हैव, हैड, ये हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड हमारे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं होती। जैसे कि हमारी मेन इसमें वर्ब क्या है? इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आई है। यू आर बिजी,
आर क्या है, लिंकिंग वर्ब, इसके साथ भी कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो इसमें आर हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिंकिंग वर्ब में कोई मेन वर्ब नहीं होती। और इसके बाद चलते हैं एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब आर दोज वर्ब्स, मतलब एक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं, एक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच आर यूज्ड विद मेन वर्ब, जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ होता है। एक्सिलरी वर्ब ऐसी क्रिया होती हैं जिनका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ होता है। जैसे कि इसमें है ही इज टेलिंग अ स्टोरी, ही इज टेलिंग अ स्टोरी, इसमें हमारी मेन वर्ब कौन सी है, टेलिंग, और उसके पहले जो लगा है इज, वो हमारी क्या है, एक्सिलरी वर्ब। जो हमारी एक्सिलरी वर्ब है इस टेलिंग वर्ब की हेल्प कर रही है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ही इज टेलिंग अ स्टोरी, मतलब जो हमारा मेन वर्ब है टेलिंग है, और उसके पहले जो इज लगा है हमारी एक्सिलरी वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी मुख्य क्रिया के साथ मेन वर्ब के साथ उपयोग की जाती हैं। और हमारी एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज। अब प्राइमरी एक्सिलरीज में मुख्य रूप से 3 वर्ब्स आती हैं, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू आती है हमारी मुख्य रूप से प्राइमरी एक्सिलरीज में। इज, एम, आर, वाज वर्ब आता है बी वर्ब में, हैज, हैव, हैड आता है हैव वर्ब में, और आता है डू, डज और डिड, ये हमारा आता है डू वर्ब में। प्राइमरी एक्सिलरीज में 3 प्रकार की वर्ब होती हैं, बी, हैव, डू। बी में आता है इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैव में आता है हैज, हैव, हैड, और डू में आता है डू, डज और डिड। मॉडल एक्सिलरीज में कौन कौन से आते हैं, तो विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट और वुड, ऑट टू, नीड, देयर, हैज टू, हैव टू, ये हमारे सब क्या है, मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज, जो भी हमारी वर्ब होंगी एक्सिलरी वर्ब, वह हमेशा मेन वर्ब के साथ उपयोग की जाएंगी। अब इसके बाद अंत में आता है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या है, तो फ्रेजल वर्ब आर मेड अप टू और मोर वर्ड्स। जो फ्रेजल वर्ब होती है वह 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है। फ्रेजल वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है। वन ऑफ देम इज वर्ब, जिसमें से एक मुख्य क्रिया होती है, एंड द सेकेंड इज, जो दूसरा शब्द होगा, जो दूसरा वर्ड होगा, वह कोई एडवर्ब होगा या कोई प्रीपोजिशन होगा। जो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है वह कम से कम 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, और उस शब्दों में से, मतलब जो वर्ब बनी होती है उसका जो पहला वर्ड होगा वह कोई वर्ब होता है, तथा जो दूसरा वर्ड होगा वह कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि ही गेव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया। अब हमारी मुख्य क्रिया थी गेव, गेव हमारी मुख्य क्रिया है, और साथ में क्या लगा दिया, गेव अप। गेव मतलब छोड़ना, गिव मतलब देना, और गिव अप मतलब छोड़ देना। तो हमारी क्या है, फ्रेजल वर्ब। अब पहला वर्ड इसमें क्या है, गिव वर्ब है, और सेकंड वाला वर्ब क्या है, ये हमारा हो जाता है एडवर्ब। तो गिव और अप मिलाकर इसका जो अर्थ चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। इसके बाद है ही फाउंड आउट द ट्रुथ। फाइंड हमारा वर्ड होता है, फाइंड मतलब पाना, ही फाइंड आउट द ट्रुथ। अब इसमें लग गया क्या, आउट। आउट भी क्या है, एडवर्ब है। तो ही फाउंड आउट द ट्रुथ मतलब इसका हो जाएगा उसने सत्य का पता लगाया, उसने सत्य का पता लगाया। अब जो फाउंड आउट है हमारी क्या है, फ्रेजल वर्ब, क्योंकि यह 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। पहला वर्ड क्या है, फाउंड, और दूसरा वर्ड क्या है, आउट। हमने क्या पढ़ा, वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब वह होती है जिसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता। और उसके बाद हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब 5 प्रकार की होती है, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी और वर्ब, फ्रेजल वर्ब। और जो ट्रांसटिव वर्ब होती है उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांसटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब में कोई मेन वर्ब नहीं होती, एक्सिलरी वर्ब में मेन वर्ब होती है, और जो एक्सिलरी वर्ब होती है वह किसी मेन वर्ब की हेल्प करने का कार्य करती है, इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वह कम से कम 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, उसमें से कोई प्रीपोजिशन होगा और कोई वर्ब होगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ पढ़ेंगे, हम उसे जानेंगे, समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। धन्यवाद।